हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है सास का अनवरत प्यार। कालीपुर गांव में, जो भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, एक महिला सावित्री रहती थी। वह गुप्ता परिवार की मातृशक्ति थी, जो अपनी दया, करुणा और अपने प्रियजनों के प्रति अपनी अनवरत समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। सावित्री का जीवन आसान नहीं था। उनके पति का निधन कम उम्र में हो गया था, जिससे वे अपने दो बेटों राज और रोहन को अकेले ही पालने के लिए मजबूर हो गई। इसके बावजूद भी अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती रहीं, अपने सपनों और इच्छाओं को उनकी खुशी के लिए त्यागती रहीं। वर्षों बाद राज बड़े बेटे ने प्रिया नामक एक सुंदर युवती से विवाह किया। सावित्री ने प्रिया को अपने परिवार में खुले हाथों से स्वीकार किया, उसे प्यार और स्नेह से भर दिया। लेकिन समय के साथ सावित्री ने देखा कि प्रिया ग्रामीण जीवन शैली में समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रिया, जो शहर में पली बड़ी थी, आधुनिक सुविधाओं की कमी और ग्रामीण जीवन की कठिन दिनचर्या के कारण अक्सर अकेलापन और अलगाव महसूस करती थी। सावित्री का दिल प्रिया के लिए धड़क उठा और उन्होंने प्रिया की खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपना मिशन बना लिया। सावित्री ने अनेक जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर दी, परिवार के लिए भोजन पकाने और खेती के काम को संभालने के लिए, ताकि प्रिया को अधिक समय मिल सके। वह सूर्योदय से पहले उठती थी, पशुओं की देखभाल करती थी और परिवार के लिए भोजन पकाती थी, सुनिश्चित करती थी कि प्रिया आरामदायक और संतुष्ट हो। महीनों के बाद प्रिया अपने नए वातावरण में पनपने लगी। वह सावित्री के साथ घरेलू कामों में मदद करने लगी और यहाँ तक कि पारंपरिक ग्रामीण व्यंजन बनाना भी सीख लिया। दोनों महिलाएं एक दूसरे के करीब आईं, अपने साझा अनुभवों और संघर्षों पर बंधने लगीं। हालांकि सावित्री का स्वास्थ्य खराब होने लगा। वर्षों की मेहनत और बलिदान ने उनके शरीर पर अपना टोल ले लिया था। वे अक्सर कमज़ोर और थकी हुई महसूस करती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उनके लिए परिवार की खुशी सर्वोपरि थी और वे उनकी खातिर अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करती थी। एक दिन राज और प्रिया ने शहर में बेहतर अवसरों और एक अधिक आरामदायक जीवन की तलाश में जाने का फैसला लिया। सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन भी जानती थी कि उसे उन्हें जाने देना होगा। उसने राज और प्रिया को अपने पास बुलाया और अपनी आंखों में आंसू लिए उनसे कहा, बेटा, अपने सपनों का पीछा करो और कभी पीछे मुड़कर ना देखो। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, वे मेरे लिए तुम्हारी खुशी में है। जैसे ही राज और प्रिया शहर की ओर रवाना हुए, सावित्री ने उन्हें जाते हुए देखा, अपने दिल में एक मिश्रित भावना के साथ। वे जानती थी कि वे उन्हें बहुत याद करेगी, लेकिन वे ये भी जानती थी कि उसने उनकी खुशी के लिए जो कुछ भी किया था वह सही था। सावित्री का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मजबूत थी। वे अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकती थी करती रही और उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करती रही। वर्षों बाद राज और प्रिया एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे अक्सर सावित्री को याद करते थे और उनकी देखभाल के लिए आभारी रहते थे। वे जानते थे कि सावित्री का प्यार और बलिदान ही था जिसने उन्हें वे जीवन दिया था जो वे आज जी रहे थे। सावित्री की कहानी एक प्रेरणा के रूप में बनी रही, जो पीढ़ियों तक प्रेम, समर्पण और परिवार के प्रति अनवरत समर्पण की भावना को प्रेरित करती रही। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।